मैदाने जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है। ये शब्द किसी पुरुष के नहीं बल्कि एक ऐसी वीरांगना स्त्री के हैं जिसने अपने शौर्य और वीरता से भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित किया। इतिहास गवाह है कि महिलाएं समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। आज आजादी के मतवाले में हम बात करेंगे एक ऐसी ही क्रांतिकारी महिला की जिसने निडर होकर देश की आजादी के लिए असंभव प्रयास करते हुए किसी भी युग में ना भूलने वाला काम किया और सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों और लोगों के दिलों में अमर हो गई। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बहादुर वीरांगना थी। हम सभी बचपन से ये सुनते भी आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। मरने के बाद भी रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इन शब्दों के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने तक तैयार थी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। आइए आज उनके बलिदान को एक बार फिर से याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था, जो बेहद कर्तव्य परायण, धर्मनिष्ठ और सुसंस्कृत थी, और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे। बताते हैं कि मात्र 4 या 5 वर्ष की उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई की माता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में मनु के पिता उन्हें बिठुर ले आए और अपने साथ ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। मनु की सुंदरता और बाल सुलभ चंचलता ने सबका मन मोह लिया। यही नहीं, पेशवा बाजीराव ने मनु को नाम भी दिया छबीली। बिठुर आने के बाद उन्होंने महल में ही बहुत सी विद्याएं सीखी, जैसे कि मल विद्या, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और शस्त्र विद्याएं आदि। दरअसल पेशवा बाजीराव के बच्चों के साथ ही मनु भी शिक्षा प्राप्त करने लगी। मनु बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की थी। वीरता, दृढ़ संकल्प, निडरता और अन्य सभी योद्धाओं के गुण उनमें थे। ये सभी गुण उनमें कम उम्र में ही विद्यमान थे। समय के साथ साथ मनु की उम्र भी बढ़ी और इसके साथ ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ संपन्न करा दिया गया। वर्ष 1842 में विवाह के पश्चात झांसी की रानी बन गई और उनका नाम मनु से बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। इसके बाद सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, जो सिर्फ 4 महीने के लिए ही रानी की गोद में रहा। गंभीर रूप से बीमार होने पर 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरी झांसी शोक में डूब गई। राजकुमारी की मृत्यु के 2 वर्ष बाद यानी 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ चुका था, जिस वजह से दरबारियों ने उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। तब गंगाधर राव ने अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। इसके पश्चात 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब उनके पति की मृत्यु हुई तब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। उधर राजा की मृत्यु उपरांत अंग्रेजों की नजर झांसी पर पड़ चुकी थी। कंपनी शासन पर हर संभव प्रयास करने लग गई, जिससे वो झांसी को अपने शासन के अंतर्गत ला सके। उस समय गवर्नर के पद पर लॉर्ड डलहौजी था। उस समय ये नियम था कि शासन पर उत्तराधिकार तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चों हेतु पेंशन दी जाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नवेलकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है,
और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे और स्वयं रानी महल में जाकर रहे। इसके लिए उन्हें 60,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अडिग थी। वे अपनी झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा ये आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। और अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सूअर और गोमांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी और इस कारण ये विद्रोह देश भर में फैल गया। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिकों ने नगर में लूटपाट शुरू कर दी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटों में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली, जहां वह तात्या टोपे के साथ थी। तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सरहू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने कालपी पर फिर से हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हारने के पश्चात राव साहब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालपुर में एकत्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके और वहीं रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां इन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध करते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में उनकी सेविकाएं तक शामिल थी और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान रानी अपने पुराने घोड़े पर सवार नहीं थी। ये घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वहीं युद्ध करती रही। इस समय वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और तभी वह घोड़े पर से गिर पड़ी। चूंकि वह पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत देह को हाथ ना लगाए। इस प्रकार कोटा की सराई के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य द्वारा पेंशन दी गई, पर उन्हें उनका अधिकार कभी नहीं मिला और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में व्यतीत किया। सन 1906 में 28 मई को 58 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है, बल्कि वह एक आदर्श है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए भी
जो महिलाएं ये सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और आज भी उनके पराक्रम और साहस का जिक्र समय समय पर किया जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।